आप अपने आप को आमदी मुसलमान समझते हैं, लेकिन हम आपको मुसलमान नहीं समझते, क्योंकि आप ही हमें मुसलमान नहीं समझते। कादियानियों के हवाले से मिर्ज़ा जेलवी ने कई एक बयानात दिए हैं और बहुत ज़्यादा तजादात हैं बयानात में। इतने यकीन जाने कि गिरगट रंग नहीं बदलता जितने मिर्ज़ा जेलवी अपने बयान बदलता है। एक जगह पे कुछ कहता है, दूसरी जगह पे कुछ कहता है, तीसरी जगह पे जाके कुछ कह देता है। अभी एक बयान दिया है कादियानियों के हवाले से कि एक नौजवान कादियानी ने लाइव सवाल कर दिया और उस सवाल का जवाब देते हुए मिर्ज़ा जेलवी ने वही बात पिछले वाली दोहराई है कि ये जो अहमदी हैं ये अपने आप को अहमदी मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम इनको मुसलमान नहीं मानते क्योंकि ये हमें मुसलमान नहीं कहते। ये हमें मुसलमान नहीं मानते इसलिए हमें नहीं मुसलमान नहीं मानते। एक स्टेटमेंट ये है। और दूसरी स्टेटमेंट ये है, आम दूसरे मकाते फ़िक्र के हवाले से कहता है कि मेरे मुखातबीन वो मुसलमान हैं जो मुझे काफिर समझते हैं। गांधी साहब को ये बात समझनी चाहिए उनके स्टूडेंट को कि नबी इस्लाम के मुखातबीन काफिर थे। हमारे मुखातबीन वो मुसलमान हैं जो हमें काफिर समझते हैं। यानी जो मकातबे फिक्र इसको काफिर समझते हैं उनको मुसलमान कह रहा है, और कादियानियों को कहता है कि कादियानी वो मैं उनको मुसलमान नहीं समझता क्योंकि वो मुझे मुसलमान नहीं समझते। इसका मतलब तो ये होना चाहिए, बयान एक होना चाहिए, ज़ाब्ता कानून एक होना चाहिए कि अगर कादियानी तुम्हें मुसलमान ना समझे तो वो इस बुनियाद पर मुसलमान नहीं है। तो जो मकातबे फिक्र तुझे मुसलमान नहीं समझते, तुझे काफिर समझते हैं, वो भी इसी ज़ाब्ते के मुताबिक मुसलमान नहीं होने चाहिए। लेकिन कहता है कि मुझे वो मुसलमान मेरे मुखातबीन है कि जो मुझे काफिर समझते हैं। और फिर तीसरा बयान मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से यह दिया कि खवारिज मौला अली को मुशरिक और काफिर समझते थे, लेकिन मौला अली ने उनके जनाजे पढ़ाए। मौला अली उनको मुसलमान समझते थे। अब अंदाजा कर लें, एक बयान यह है कि कादियानी चूंकि मुझे मुसलमान नहीं समझते इसलिए वो मुसलमान नहीं है। दूसरा बयान यह है कि खवारिज मौला अली को मुशरिक और काफिर समझते थे, लेकिन इसके बावजूद मौला अली उन्हें मुसलमान समझते थे और उनके जनाजे पढ़ाते थे। अब जब मुतालबा हुआ कि मौला अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए, इसका हवाला तुम अपने आप को इल्मी किताबी कहते हो, इसका हवाला तो दाएं बाएं शाएं, कोई जवाब नहीं। वो जी इसका हवाला ये है कि चूंकि मौला अली उनको मुशरिक भी नहीं समझते थे, मुनाफिक भी नहीं समझते थे, तो जो मुशरिक भी ना हो मुनाफिक भी ना हो तो वो मुसलमान है और मुसलमान का जनाजा पढ़ा जाता है। ये है सबूत इल्मी किताबी साहब का कि मौला अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए। वो खवारिज जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं, जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सख्त वईदात इरशाद फरमाई, उनके बारे में ये क्लेम कर रहा है कि मौला अली ने उनके जनाजे पढ़ाए। अब सवाल पूछा गया कि उसका हवाला इल्मी किताबी आपने वो कहते हो कि मैं किताबों से साबित करता हूं, उसका हवाला तो हवाले के लिए अपनी उल्टी झूठी और जो ना वो दजल पे बबरी मंतिक चला रहा है। अब ये तीन मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो इसी तकफीर के हवाले से दिए। और चौथा बयान ये दे दिया कि जो बंदा अपने आप को कलिमा पढ़ के मुसलमान कहता है, किसी तंजीम को, किसी तहरीक को, किसी इदारे को कोई हक नहीं है कि आप किसी को इस्लाम से बाहर निकालते फिरें। तो आपकी मसली जमातों को ये कैसे हक हासिल है कि किसी को इस्लाम में दाखिल करने या निकालने का सर्टिफिकेट दे? किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, बस जो कलमा पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलमे का एहतराम होगा। बाकी अगर वो मुनाफिक है या कोई और इशू है, वो अल्लाह और बंदे का मामला है, क़यामत वाले दिन पूरे सलात के ऊपर वो अलग हो जाएगा। लेकिन दुनिया में आपने ज़ाहिरी कलमे का एहतराम करना होगा। ये चौथा बयान है। इस चौथे बयान के मुताबिक तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम कादियानियों को काफिर कहो, या कादियानियों के बारे में तुम ये कहो कि वो मुसलमान नहीं है इसलिए कि वो मुझे मुसलमान नहीं मानते? हालांकि हर मुसलमान जानता है कि कादियानी काफिर हैं। उनके काफिर होने की, मुर्तद होने की बुनियादी वजह यह है कि कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अपना मजहबी पेशवा मानते हैं, अपना मजहबी इमाम मानते हैं। जो कादियानी रब्वा ग्रुप है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, और जो लाहौरी ग्रुप है वो कम अज कम मिर्जा कादियानी को 14वीं सदी का मुजद्दिद और मसीह मऊद मानते हैं। तो हम कहते हैं कि कादियानी हो या गैर कादियानी, जो मिर्जा कादियानी को सिर्फ मुसलमान माने, सिर्फ मुसलमान, वो भी मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है, क्योंकि मिर्जा कादियानी वो मुर्तद है कि जिसके इर्तदाद के ऊपर उम्मत का इजमा और इत्तफाक हो चुका है। अपने कुफरियात और अपने जो बातिल नजरियात हैं उसकी बुनियाद पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो काफिर और मुर्तद है। और जो उसको काफिर और मुर्तद ना माने,
चाहे वो अपने आप को इल्मी किताब भी कहे, चाहे वो अपने आप को जो मर्जी कहता फिरे, चाहे वो अपने आप को कोई टाइटल और नाम दे, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये असल वजह है। लेकिन यह है कि उनके लिए नरम गोशा पैदा करने के लिए ऐसी ऐसी मंतिक झाड़ता है, ऐसी ऐसी तजाद बयानी और ऐसे ऐसे उल्टे बयान ना वो घुमा घुमा के लाता है, ताकि उनके लिए कुछ ना कुछ रास्ता जो ना वो चोर दरवाज़ा निकाला जाए, रास्ता हमवार किया जाए। फिर इसी तरीके से उनके लिए इसने बाकायदा ये ऐलान किया कि उनको जनाब पाकिस्तान में तबलीग की आम इजाज़त होनी चाहिए। तो ये सच्चाई इतनी तगड़ी है कि अगर कादियानियों को तबलीग की इजाज़त मिल जाए, अहले हदीसों को मिल जाए, इस तरीके से ईसाइयों को मिल जाए, यहूदियों को मिल जाए, बरेलवियों को, शिया को मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना मेरे भाई। तबलीग की इजाज़त होनी चाहिए। और फिर साथ देवबंदियों को, वाबियों को, सुन्नियों को, शियों को, सबको मिला दिया साथ, ताकि मैं अपना खाता पूरा कर लूँ, और सिर्फ उनके लिए एक नरम गोशा पैदा करने के लिए। और फिर जब उनकी बात आती है दूसरे मुसलमानों के मुकाबले में, बिलखुसूस अहले सुन्नत के मुकाबले में, तो कहता है कि उनकी तौहीद तो बड़ी डाढ़ी है, बड़ी गाढ़ी तौहीद है उनकी। ये वो तो इन बरेलवियों को और देवबंदियों को और शियों को मुशरिक समझते हैं। वो कहते हैं हम किसी मज़ार पे तो नहीं जाते। यानी कादियानियों के मुकाबले में अहले सुन्नत को, शियों को, देवबंदियों को मुशरिक बना रहा है और कादियानियों को तौहीद परस्त बना रहा है। और फिर जब बात आती है कि उनका मसलक और मज़हब क्या है और फ़िकी हवाले से उनका नज़रिया क्या है, तो कहता है वो तो हनफी है। इतना दजल, इतनी किज़्ब बयानी। वो हनफी भी इसी तरीके से हैं। अगर हनफी अपने आप को वो कहते हैं, हालांकि मैंने अल्लाह के फजल करम से दलाइल के साथ किताबों की रूह से यह साबित किया है, बाकायदा वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन की किताबें और बाकायदा मिर्ज़इयों की, कादियानियों की किताबें बाकायदा स्कैन पे दिखा के मैंने बेहमद ताला साबित किया है कि मिर्ज़ा कादियानी का अहले सुन्नत अहनाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो गैर मुक़ल्लिद था। और अगर वो अपने आप को हनफी कहते भी हैं तो वो हनफी इस तरह अपने आप को शो करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, जिस तरह मिर्ज़ा जेलमी धोखा देने के लिए लोगों को ये पगड़ी बांधता है। अभी नया बयान दिया, कहता है ये मैं पगड़ी इसलिए बांधता हूं, ये पगड़ी ना बांधूं तो मेरी तो बरेलवी बात ही ना सुने। कोई बरेलवी मौलवी साहब को नहीं सुनेगा, नेवर नेवर एवर। वो तो बूती देख के फैसला करते हैं। आपको पता है आप बरेलवी रहे हैं। मैंने तो ये जो पगड़ी पहनी हुई है इसी वजह से पहनी है, वरना तो मेरी बात नहीं सुननी थी। ये पगड़ी जो बांधता हूं इसलिए कि ताकि बरेलवियों को बात सुनाई जाए, क्योंकि बरेलवी तो बूथी देख के पहचान जाते हैं कि ये किस नंबर का बंदा है। और यकीनन जाहिर है कि जो बंदा वो मूछें मुंडी हुई हैं, दाढ़ी भारी लंबी लंबी हो और सिर से कोना टेंड गंजा हो और उसने सलवार ऊपर उठाई हो, तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी का है। अब मिर्ज़ा जो है वो इसी कैटेगरी का है, सिर्फ और सिर्फ अपना होलिया और गेटअप जो है वो अहले सुन्नत को धोखा देने के लिए उसने पूरा अहले सुन्नत बरेलवियों वाला अपनाया हुआ है। तो जिस तरह मिर्ज़ा दजल करके धोखा दे के गेटअप सुन्नियों को धोखा देने के लिए इसने गेटअप बनाया हुआ है ना, जो मिर्ज़ा कादियानी था वो भी इसी तरीके से धोखा देता था। कभी वो अपने वो कुछ कहता था और कभी कुछ कहता था। बाकी रही बात यह कि वो उसका फ़िकी जो मौक़िफ़ क्या था, जब वो नबूवत का दावेदार है, जब वो अपने आप को नबी कह रहा है, तो बाकी फ़िका का तो मसला पीछे रह गया। जो अपने आप को नबी कह रहा है वो किसी की तकलीद करेगा? ये बार बार सिर्फ और सिर्फ हनफियों को टॉन्ट करने के लिए कहता है ये वो हनफी था, जबकि उसका इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो क्या था, इंशाल्लाह हम उसका क्लिप साथ पिछला पुराना अपना मैं क्लिप चला दूंगा कि उसने अपनी किताबों में क्या लिखा है। वो गैर मुक़ल्लिद था और उसका नज़रिया जो फ़िक्री और एतकादी एतबार से था वो वही था जो गैर मुक़ल्लिदीन का और मिर्ज़ा जेलमी का नज़रिया है। जबकि अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के अकायद व नज़रियात को देखा जाए, अकीदे के एतबार से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वो वहाबी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था। मैं उसकी एक मिसाल पेश करता हूँ। मसलन वहाबी फ़िरका उसको कहते हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद मानता है और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के अकायद व नज़रियात की तस्दीक और तौसीक करता है। उसके अकायद व नज़रियात को मानने वाले उनको वहाबी कहा जाता है। अब जब हम देखते हैं मिर्ज़ा जेलमी को एक तरफ रखें और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को दूसरी तरफ रखें, मिर्ज़ा जेलमी ने बाकायदा एक पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवाया है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी मुजद्दिद, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मिर्ज़ा जेलमी ने मुजद्दिद माना हुआ है। और इस मसले में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मिर्ज़ा जेलमी का भाई है। क्यों? इसलिए कि मिर्ज़ा कादियानी भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी जो कि फ़िरका वहाबिया के बानी थे उनको 12वीं सदी का मुजद्दिद मानता है। यह किताब है अस्ल मुसफ़ा,
कादियानी खुदा बख्श की किताब असले मुसफ़्फ़ा, जिस किताब की मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने तस्दीक की हुई है, और इस किताब को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने बाकायदा मुकम्मल तौर पे सुना हुआ है। इसकी पहली जिल्द है, सफ़ा 165 पर 12वीं सदी के मुजद्दिदीन का जिक्र किया, और 12वीं सदी के मुजद्दिदीन में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को पहले नंबर पर रखा है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को 12वीं सदी के मुजद्दिदीन में शुमार किया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को 12वीं सदी का मुजद्दिद मानता है, और मिर्ज़ा जेलमी भी मुजद्दिद मानता है। तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद मानने में मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा कादियानी दोनों आपस में क्या है, भाई भाई हैं, दोनों आपस में शरीक हैं, दोनों आपस में भाई भाई हैं। और फिर हिंदुस्तान में वहाबी तहरीक के सरखेल इस्माइल देहलवी, जिनके बारे में एहसान इलाही ज़हीर ने बरेलवियत किताब के सफ़ा 197 पे लिखा है कि वहाबी तहरीक के सरखेल शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये इस्माइल देहलवी जो तक़वियतुल ईमान किताब के मुसन्निफ़ हैं, ये किताब तक़वियतुल ईमान जो कि अल ममलिकतुल अरबिया और रियासतुल आमा लिशाउनिल मस्जिदिल हराम वल मस्जिद नबी, ये मस्जिद हराम और मस्जिद नबी से जो किताब तक़वियतुल ईमान छाप के प्रिंट करके शाया की जाती है, इस किताब के मुसन्निफ़ इस्माइल देहलवी, और ये किताब दारुस्सलाम से यही तक़वियतुल ईमान छपी है, और ये अल ममलिकतुल अरबिया सऊदिया सिलसिलतु तौइयतिल हुज्जाज, जो हाजियों को फ्री तकसीम की जाती है किताब तक़वियतुल ईमान, ये वो नुस्खा है, और ये दारुस्सलाम का नुस्खा है। इस किताब के मुसन्निफ़ इस्माइल देहलवी को इसी किताब असले मुसफ़्फ़ा की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 165 पर 13वीं सदी के मुजद्दिदीन में शुमार किया गया। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को भी कादियानी मुजद्दिद मानते हैं, इस्माइल देहलवी को भी मुजद्दिद मानते हैं। अकीदे के एतबार से कादियानी वो वहाबियों को प्रमोट करते हैं, और ये जो इस्माइल देहलवी और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी कादियानी इनको पूरा पूरा मुजद्दिद तक तस्लीम करते हैं, मुजद्दिद मानते हैं। और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद मानने में मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा कादियानी दोनों आपस में भाई भाई हैं। इसके अलावा इस्माइल देहलवी को सीरतुल महदी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 573 पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे बशीर अहमद एम ए ने 573 पर लिखा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी इस्माइल देहलवी को शहीद को अहलुल्लाह और बुजुर्ग समझते थे। यानी इस्माइल देहलवी जो कि फ़िरका वहाबिया के और वहाबी तहरीक के सरखेल हिंदुस्तान में, उनको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बुजुर्ग और वलीउल्लाह मानता था। तो अब इस एतबार से अकीदे के एतबार से मिर्ज़ा का वहाबी होना बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और बात मैं ऐड कर दूं, खुद मिर्ज़ा इस बात को माना है, मिर्ज़ा ने कहा है कि जो कादियानी है ना, कादियानी वो तौहीद में इतने पक्के और सख्त हैं। वो कहते हैं मुशरिक तो नहीं है, वो किसी दरबार में नहीं जाते हैं, किसी झंडे को सलाम नहीं करते, किसी कब्र के आगे नहीं झुकते। वो कहते हैं यार ये बरेलवी देवबंदी तो है मुशरिक, शिया भी बहुत शिरक करते हैं। अहले हदीस कुछ बेहतर कि वो कहते हैं कि ये जो बरेलवी और ये जो है ना शिया, ये तो मुशरिक हैं। कहता है इतनी उनकी तौहीद पक्की है कि वो तो बरेलवियों को और शियों को तो मुशरिक मानते हैं, हाँ बाकी एक अहले हदीसों को कहते हैं ये थोड़े से ठीक है। तो अब तौहीद के कॉन्सेप्ट में मुझे बताएं कि कादियानी किसके भाई हैं, अहले सुन्नत के या मिर्ज़ा जेलमी के? मिर्ज़ा जेलमी के। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को मुजद्दिद मानने में भी कादियानी मिर्ज़ा जेलमी के भाई हैं, और तौहीद के कॉन्सेप्ट में भी कादियानी मिर्ज़ा जेलमी के भाई हैं। और दीगर जो उलमा गैर मुक़ल्लिदीन और वहाबियों के, उनके भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के साथ अच्छे मरासिम और ताल्लुकात थे। और ख़ुद वहाबी उलमा ने अपनी किताबों में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मज़हब के हवाले से लिखा है। यह किताब तहरीक आज़ादी फ़िक्र, जमीयत अहले हदीस के साबिका अमीर इस्माइल सल्फ़ी अपनी किताब के सफ़ा 188 पे लिखते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने आप को बरेलवी हनफी जाहिर करते थे, लेकिन हकीकत में वो हनफी भी ना थे। अहले हदीस तो क्या होते? अलबत्ता गैर मुक़ल्लिद हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? गैर मुक़ल्लिद हो सकते हैं, क्योंकि वो ना फ़िक़्ह हनफी के पाबंद थे, ना वो सहाबा और ताबईन आइमा सलफ़ की रवश पर चलना पसंद करते हैं। तनकीद हदीस के मुतल्लिक़ वो आइमा हदीस की बजाय अपनी ज़ात को मेयार समझते हैं। इसलिए तर्के तक़लीद के बावजूद अहले हदीस नहीं हैं।
यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अहले हदीस भी नहीं माना और यह भी तस्लीम कर लिया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तर्क तकलीद करता था, यानी वो तकलीद नहीं करता था, गैर मुक़ल्लिद था। तो जो बंदा खुद गैर मुक़ल्लिद है और ख़ुद जो है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद को तर्क करता है तो उसको हनफी कहना किस जो ना वो दर्जे का इंसाफ है। ख़ुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हवाले से उसकी किताबों में मौजूद है, ये किताब है मकतूबात अहमद। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मकतूबात जो उसने लिखे हैं, इसमें सफ़ा नंबर 56 पर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने खुद मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेरवी, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का पहला खलीफा उसके मरने के बाद बना, उसको ख़त लिखा है सफ़ा 56 पर कि मेरी निस्बत वो खूब जानते थे, यानी मुंशी अहमद जान वो मेरी निस्बत खूब जानते थे कि ये हनफी तकलीद पर कायम नहीं है। यानी मिर्ज़ा कादियानी खुद कहता कि मेरे बारे में मुंशी अहमद जान जानता है कि मैं हनफी तकलीद पर कायम नहीं और ना इसे पसंद करते हैं, ना तो मैं हनफी तकलीद पर कायम हूँ और ना ही इसे पसंद करता हूँ। जो तकलीद को पसंद ना करता हो वो क्या होता है? गैर मुक़ल्लिद। तो मिर्ज़ा कादियानी गैर मुक़ल्लिद था, उसका इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। और सफ़ा 55 पर ख़ुद मिर्ज़ा ने नूरुद्दीन बेरवी को इस्लाह देते हुए कहा, क्योंकि नूरुद्दीन बेरवी के लिए उसने रिश्ते का इंतज़ाम किया था, तो जिस शख्स ने रिश्ते की हाँ की उसने कहा कि मैं तो अपनी बच्ची का रिश्ता करूँगा हनफी के साथ, गैर मुक़ल्लिद के साथ नहीं कर सकता। तो उसको मिर्ज़ा कादियानी लिखता है कि इसलिए हनफियत की कैद भी लगा दी, यूँ तो हनीफ़ मुस्लिमा में सब मुसलमान दाखिल हैं, यानी हनीफ़ मुस्लिमा जो कुरान मजीद की आयत में है उस एतबार से सारे चूंकि मुसलमान हनफी हैं तो इस एतबार से हनफी अगर कह लें तो कोई हर्ज नहीं है। और आगे जाके उसने लिखा कि मैं तकलीद को पसंद नहीं करता। तो ये तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का अपना नुक्ता नज़र है और ये एक हवाला इस सिलसिले में पेश करूँगा। ये है इशाअतुस सुन्ना। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने जो अपने ज़िंदगी में रसाला शाया किया और इसकी मुख्तलिफ कई जिल्दें, तकरीबन 24 जिल्दों के करीब मेरे पास मौजूद है। इसकी जिल्द नंबर 14 के सफ़ा नंबर 148 पर मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने मिर्ज़ा कादियानी के बारे में लिखा है कि कादियानी को अहले हदीस समझने वालों सोचो कि वो इस सवाल के साथ अहले हदीस कहला सकता है। यानी उस वक़्त लोग खुद गैर मुक़ल्लिदीन और अहले हदीस उलमा मिर्ज़ा कादियानी को अहले हदीस समझते थे, लेकिन मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने उसका इनकार किया और सफ़ा नंबर 246 पे जाके लिखा कि कादियानी अहले हदीस क्या एक अदना दर्जे का मुसलमान भी नहीं, कादियानी अहले हदीस तो क्या एक अदना दर्जे का मुसलमान भी नहीं, बल्कि वो दर पर्दा जिंदीक छुपा मुर्तद है। वो अहले हदीस बनकर सादा लो अहले हदीस को जिंदीक बनाना चाहता है। क्या बनकर? अहले हदीस बनकर सादा लो अहले हदीस को जिंदीक बनाना चाहता है। तो इतनी बात तो खुद इशाअतुस सुन्ना के एडिटर मोहम्मद हुसैन बटालवी भी मान गए कि मिर्ज़ा कादियानी अपने आप को शो अहले हदीस करता था, अपने आप को इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद शो नहीं करता था। इसलिए कि इमाम अबू हनीफा का अगर अपने आप को मुक़ल्लिद कहे तो नबूवत का दावा करके किसी मुख्तदी का इज्तिहादी मसाइल में तकलीद करके पैरोकार बनने का कोई तस्वुर ही नहीं हो सकता। जब वो खुद नबूवत का दावा कर रहे हैं तो नबूवत के दावे की मौजूदगी में वो अपने आप को इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद कैसे साबित कर सकता है? इसी इशाअतुस सुन्ना की जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 297 पर मोहम्मद हुसैन बटालवी ने लिखा कि यह सब मुनाफिकाना चाल और अहले हदीस को फंसाने की एक जाल नहीं तो और क्या है। कादियानी को अहले हदीस और कायले हदीस जानने वालों अब भी इसके मुनकिर सेहत सही है उनमें कोई शक करोगे? यानी उस वक़्त खुद गैर मुक़ल्लिदीन ये जानते मानते थे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वो अहले हदीस है, लेकिन मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी ने उसका इनकार भी किया और इकरार भी किया। ये इशाअतुस सुन्ना की जिल्द नंबर 20 है और जिल्द नंबर 20 के सफ़ा 156 पर खुद लिखता है कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपने आप को अहले हदीस कहता है। लिखता कादियान के प्रॉफिट ने गो डायरेक्ट बिला वास्ता और बसराहत ये दावा नहीं किया था कि मैं अहले हदीस हूँ, मगर उनके डायरेक्ट बवास्ता मशाहिर जमात खुद और प्रैक्टिकली अमली तौर पर यह साबित कर दिया था कि वो अहले हदीस था।
मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसकी जमात ने अमली तौर पर यह साबित कर दिया था कि वो अहले हदीस था। और ये है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का शागिर्द और उसका मुरीद डॉक्टर बशारत अहमद। उसने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के हालात ज़िंदगी पर 2 जिल्दों में किताब लिखी है, मुजद्दिद आज़म। मुजद्दिद आज़म की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 917 पे लिखता है, खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बयान नकल किया कि याद रखें कि हमारी जमात बनिस्बत अब्दुल्ला के अहले हदीस से अक़रब है। यानी अब्दुल्ला चकड़ालवी की बनिस्बत हमारी जमात कादियानी ये अहले हदीस के ज़्यादा करीब है, और अब्दुल्ला चकड़ालवी के बेहुदा ख्यालात से हमें कुछ भी मुनासबत नहीं। ये सारे हवालाजात बिल्कुल वाज़े तौर पर यह बात साबित करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का हनफियत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। हाँ, अलबत्ता यह है कि वो अपने आप को अहले हदीस ज़रूर शो करता था, और तकलीद तो बिल्कुल उसका कोई तसव्वुर ही नहीं करता था। बल्कि इस हवाले से एक मैं हवाला पेश करूंगा, वो इसलिए कि जो मोहम्मद हुसैन बटालवी है ना, वहाबी आलिम, ये अपने आप को हनफी अहले हदीस कहता था। ये है फतावा अहले हदीस। फतावा अहले हदीस की जिल्द नंबर अव्वल और सफ़ा नंबर 108 पे मौलवी अब्दुल्ला रोपड़ी ने लिखा है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी मरहूम जिस माना से हनफी अहले हदीस कहलाए, इस माना से तकलीद शख्सी की शरई हैसियत कुछ नहीं रहती, क्योंकि अहले हदीस के साथ हनफियत के इजाफा का सिर्फ ये मतलब है कि जो मसला कुरान व हदीस से ना मिले, इसमें अपनी राय से किसी इमाम का कौल ले लेना बेहतर है। और हिंदुस्तान में चूँकि हनफी मज़हब ज़्यादा मुरव्वज है, इसलिए उन्हीं की मुआफ़क़त उनको अनसब मालूम हुई। तो ख़ुद इशाअत सुन्ना के एडिटर मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी भी अपने आप को हनफी अहले हदीस कहते थे। तो ये सारे दलाइल वाज़े करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो ना वो अकीदे में बिल्कुल वाबी था, और फ़िक़ी मसाइल में वो गैर मुक़ल्लिद था। रफ़ा दैन हो या फातह खल्फ़ल इमाम, इन तमाम मसाइल में वो अपना नुक्ता नज़र और मौक़िफ़ जो है वो अपने नज़रिए और अकीदे के मुताबिक रखता था, इमाम अबू हनीफ़ा की तक़लीद में नहीं। यही वजह है कि ये सीरतुल महदी के पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 147 पर यह बात वाज़े तौर पर लिखी है मिर्ज़ा के बेटे ने कि हम अहमदियों में हज़रत साहब के ज़माना में भी और आपके बाद भी यह तरीक़ अमल रहा है कि इन बातों में कोई एक दूसरे पर गिरफ्त नहीं करता। बाज़ आमीन बिल जहर कहते हैं, बाज़ नहीं कहते, यानी ऊंची आमीन। बाज़ रफ़ा यदैन करते हैं, अक्सर नहीं करते। बाज़ बिस्मिल्लाह बिल जहर पढ़ते हैं, अक्सर नहीं पढ़ते। और हज़रत साहब फरमाते थे, यानी मिर्ज़ा कादियानी, कि दरअसल ये तमाम तरीक़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। तो वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बयान के मुताबिक रफ़ाइदन करते भी थे, नहीं भी करते, ऊंची आमीन कहते भी, नहीं भी कहते। और बाकी रह गई फातिहा खल्फ़ल इमाम। तो फातिहा खल्फ़ल इमाम यानी इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़ने के मसले पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बाकायदा से अपने मुरीदों को और अपने मानने वालों को बाकायदा इसकी तरगीब देता था कि तुमने इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी है। इसी किताब के सफ़ा नंबर 564 पे मौजूद है कि खाकसर अर्ज करता है कि फातिहा खल्फ़ल इमाम वाली बात तो हज़रत साहिब से मुतवातिर साबित है, यानी इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने वाली बात जो है वो मिर्ज़ा कादियानी से मुतवातिरन साबित है कि वो इसकी तरगीब देता था। अब यहाँ मिर्ज़ा जेलमी ये कहता है कि वो बाकी रफ़ाइदा नहीं करता था, फातिहा खल्फ़ल इमाम पढ़ता था, सिर्फ उसमें हनफियों से उसका तफर्रुद था। भाई हनफियों के साथ तफर्रुद क्यों था? इसलिए कि वो हनफी था ही नहीं, वो अपने ज़हन के मुताबिक अमल करता था। इसी तरह वो रफ़ाइदैन के मसले में भी अपना जो नज़रिया है वो अपने ज़हन के मुताबिक अमल करता